अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अभी है जी ब्रेकफास्ट का टाइम और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है आलू चिकन गोभी और उसके साथ बनेंगे पराठे, अंडे और जिसने ब्रेड खानी होगी वो ब्रेड खा लेगा। तो एक्चुअली मेरे जो सिस्टर इन लॉ है ना, वो एक सिस्टर इन लॉ वो लोग नाश्ते में पराठे और सालन वगैरह खाते हैं क्योंकि वो 12-1 बजे तक नाश्ता करते हैं। तो उनका वही लंच कम ब्रेकफास्ट का लंच होता है और उसके बाद उन्होंने रात का खाना खाना होता है। तो बस मैंने फिर यहाँ पर सालन बना लिया था। उसके अलावा जो यूके में रहती है मेरी नंद और भाई, वो लोग ब्रेड वगैरह खाते हैं। उनका तो नाश्ता यही होता है, ब्रेड, बटर, स्प्रेड्स एंड एग्स। तो वो मैंने उनको सर्व कर दिया था, तो वो लोग नाश्ता कर रहे थे। बाकी एक के पराठे वगैरह बन रहे थे। नाश्ता करने के बाद हम फ़ौरन रेडी हुए। आज मुझे जाना था आपियों के साथ मार्केट में, ठीक है। उनको कुछ चीज़ें यहाँ से लेनी थी और जो मेरी यूके में होती है नंद, उन्होंने यहाँ पे विज़िट करना था बाज़ार। तो हम लोग फिर निकल गई थी तीनों लेडीज़। साथ में मेरे हस्बैंड थे और एक मेरे ब्रदर इन लॉ थे। तो हम लोग बस मार्केट निकल गए थे। हम लोग गए थे जो बड़ा मार्केट टाइप है ना, जहाँ पर बर्तन वगैरह की काफ़ी शॉप्स हैं। इसके अलावा कॉलेज चाइना मार्केट है रावलपिंडी में, तो वहाँ गए थे। इसके अलावा बस वहीं पे घूमते रहे। और ये जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जॉली हैं। आगे इनकी डिस्कशन सुने। भाई हमें बाउल्स चाहिए। ये फ्रांस की चीज है, ये फ्रांस की रहने दें आप। ये देखिए लोकल माल नहीं, ये सऊदी लगता है भाई, आप भूल गए हैं। जी जी सऊदी का है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको खुद को ही नहीं पता शॉप में क्या क्या पड़ा। बस अभी शुरू हुआ। ओके ओके ओके, अभी नहीं आए आप। बड़े भाई गए, अभी मैं सीख रहा हूँ। बड़े भाई कहाँ गए हैं? वो गए, वो बॉस ऐसे बहना आई थी। कौन सी गाँव आपका? जी, मैं आई हूँ चीचू की मलिया। चीचू की मलिया से आई है। ऐसे बोल लो और वहाँ सूप बनाओ। ओके। मेरा सूप बनाना आता है। जी जी भाई, वो भी सिखा दूँ। मुझे नहीं भी आता, मैं सुट सट के कुछ ना कुछ बीच में सब्जियां गोश्त में बना लूंगी। मेरा ये देखिए बड़ा अच्छी चीज है। ये चीज कहाँ से बनी भाई? भाई आप साफ ना करें, हमने पैसे आपको वही देने हैं, बगैर सफाई वाली पैसे मिलने हैं। तो उनका खाता दिखा किस ने पैसे दिए? वो लोग ये हमारे हैंड ओवर करके चले गए। किस ने पैसे देने? वो लेके आए पेमेंट के साथ। अच्छे ना, ये बिल्कुल प्लेन गोल होगा। ठीक है। ये थोड़ा सा जिगजैग में होगा, जिस तरह ये है। प्लेन ठीक है बिल्कुल। ये बिल्कुल इनके साथ इतना मज़ा आता है। ये इतने जॉली हैं, इतनी मज़े मज़े की बातें करते हैं कि मतलब हमारा हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है। और मैं तो इनको कहती हूँ बल्कि आपको व्लॉग्स बनाने चाहिए, लोग इतना ज़्यादा आपसे एंटरटेन होंगे। तो खैर यहाँ पर हम आगे थे, मेरी सिस्टर इन लॉ को लेना था यहाँ से डिनर सेट। तो पहले भी पिछली दफ़ा जब वो आई थी यहाँ से ब्लैंकेट्स लेके गई थी मेरे साथ जाकर, और इस दफ़ा उनको था कि मैं डिनर सेट या कोई बर्तन वगैरह यहाँ से लूँ। और ये सेट मुझे बहुत पसंद आया। ये एक जैसा था गेस्ट के आगे रखने के लिए, लाइक टी सेट था, ये डिशेस का सेट था। इसके अलावा ये सूप सेट था और इसमें राउंड डिश भी थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इसके अलावा इस तरह के भी मुझे वाइट एंड स्किन में बड़े प्यारे लगते हैं। ये बड़े खूबसूरत लगते हैं काउंटर टॉप पे रखे हुए यहाँ पे सर्व करने के लिए। तो खैर हम लोग यहाँ पे फिरते रहे, काफ़ी हम लोगों ने विज़िट किया, बर्तनों की प्राइसेस चेक करते रहे। लेकिन ये कि खैर यहाँ पे भी लोगों का बुरा हाल हुआ है। फ़िक्स प्राइस की हुई है, जो प्राइस कह देते हैं उससे ज़रा टस से मस नहीं होते। और जितनी मर्जी बहस किए जाओ, पता नहीं इनको क्या हो गया है। मेरी तो बल्कि एक दुकानदार से बहस भी होगी। मैंने कहा कि आप लोगों के तो बिल्कुल मार्ट्स और मॉल्स वाले रेट्स हैं, आप लोग कम ही नहीं कर रहे। तो खैर उसके बाद हम आगे थे ये चाइना मार्केट। यहाँ पर स्टेशनरी की बहुत अच्छी शॉप्स हैं। इसके अलावा बर्थडे की चीज़ों की, इसके अलावा यहाँ पर टॉयज़ की मार्केट है।
कपड़े वगैरह भी मिल जाते हैं, कुशन, प्लांट्स, डेकोरेटिव आइटम, मतलब क्या नहीं मिलता यहाँ से। तो यहाँ पर आ गए थे हम, क्योंकि जी आज है फातिमा का बर्थडे, 31 अक्टूबर को उसका बर्थडे होता है। तो आप ही लोगों को उठते ही उसने बता दिया था आज वो मेरा बर्थडे है। तो बस वापसी पे फिर उनको ये था कि हम कोई फातिमा के लिए गिफ्ट ले जाएं। मैंने बहुत मना किया, क्योंकि मेरी जो नंद हैं यूके से आई हैं, वो बच्चों के लिए वैसे ही ऑलरेडी वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें लेके आई हैं। वो भी मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी कि जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं उन्होंने ज़ावियार और बच्चों को क्या क्या उनके लिए लेके आई हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। तो खैर मैं उन्हें मना करी थी, लेकिन वो कहते नहीं, बर्थडे का गिफ्ट तो अलग होता है ना, वो तो वैसे ही गिफ्ट्स थे। तो खैर यहाँ पर हम आ गए थे, और फातिमा की पसंद की चीज़ें पुप्पो को उसकी समझ आ गई थी। वो कह रही थी कि मुझे स्टेशनरी शॉप पे लेके जाएं, मुझे पता है फातिमा जो है ना वो स्टेशनरी से बहुत खुश होती है। तो हम फिर वहाँ आ गए थे। बस फाइनली फिर हमने वहाँ से कुछ चीज़ें ली फातिमा के लिए, पैकिंग की चीज़ें ली, और हम फिर घर चले गए थे। घर जाके मेरी जो सिस्टर इन लॉ है एक, जो यूके वाली होती है, वो रूम में बंद हो गई। उन्होंने प्रेजेंट सारे फातिमा के जो हैं वो रैप किए, और रैपिंग की चीज़ें हम यहाँ से ले गए थे। तो बस फिर हम सारे तैयार हुए, और उसके बाद हमें जाना था बाहर। घर में हमने प्लान नहीं किया, क्योंकि ऑफ कोर्स हम मार्केट भी गए थे और घर में फिर बड़ा मुश्किल हो जाना था। तो हम लोगों ने सोचा बाहर जाते हैं, कहीं अच्छा सा डिनर करते हैं और फ़न करेंगे, मज़ा करेंगे। तो बस मैं बाकी आपको क्लिप्स दिखाती जा रही हूँ बाज़ार में चीज़ों के, और बस हम घूमते जा रहे थे रैंडमली और चीज़ें देखते जा रहे थे, इंजॉय करते जा रहे थे। और ये हैं जी हमारे ज़ावियार को मैंने रेडी कर दिया था। ज़ावियार ने ये ड्रेस पहना था, साथ में ये जो सॉक्स इसने पहनी है ना, ये मेरी जो यूके वाली नान है वो लेके आई हैं। और अच्छा, उनका नाम है आमना। अब मैं आमना ही कहूँगी, यूके वाली कहना अजीब लगता है। तो हम रेडी होके निकल गए थे, और हम लोग आए थे यहाँ पर चीज़ेस पे। और ये हमारे वही वाले ब्रदर इन लॉ हैं, इन्होंने बैग हमारे पकड़े हुए थे और यहाँ पे बड़ा फ़न कर रहे थे हम लोग। एक्चुअली मैंने पकड़ा हुआ था ज़ावियार को, आयशा आपी ने पकड़ा हुआ था इज़ा को, तो हमारे बैग्स भी उन्होंने पकड़े हुए थे। खैर हम यहाँ पे आए हैं चीज़ेस, क्योंकि बच्चों को हमने खुश करना है। बच्चे देसी फूड कम पसंद करते हैं, तो हमने सोचा चीज़ेस पे हम काटेंगे केक और हम पिज़्ज़ा खाएंगे, लाइक बच्चों को खिलाएंगे। उसके बाद हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएंगे, ख़ुद हम बड़े वहाँ से कोई कढ़ाई शराई देसी फूड या बारबेक्यू वगैरह खाएंगे। तो बस हम लोग आ गए थे चीज़ेस पे। यहाँ पर प्ले एरिया भी था, दैट्स वाई फिर यहाँ पर आए, और ताकि बच्चे जो हैं छोटे वाले 4 बच्चे, 2 बच्चे मेरे, 2 आयशा पी के, तो वो इंजॉय कर लें और पिज़्ज़ा बच्चे खा लें अच्छे से, केक हम यहाँ पे काट लें, और फिर हम लोग जाएंगे किसी और रेस्टोरेंट में। और यहाँ पे बहुत अच्छी बात हुई, इन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दी फातिमा की बर्थडे की। फातिमा को प्रेजेंट भी पुप्पो ने दे दिए थे, तो बड़ी ये माशाल्लाह खुश थी। और ये है आयशा पी के बच्चे, उनके माशाल्लाह 4 बेटे हैं, ठीक है। 2 ये बड़े हैं जो सामने बैठे हुए हैं, 2 इस तरह बैठे हुए हैं, और ये हैं आयशा पी, इब्रार भाई, और जो यूके में मेरी सिस्टर होती हैं उनके हस्बैंड जो जॉली से हैं, जो अभी मार्केट में भी थे हमारे साथ, वो बेजाद भाई हैं। और आमना जो है वो हेजिटेंट फील करती है कैमरा से। मैंने उसका कोई क्लिप नहीं लिया, क्योंकि जब उसको अच्छा नहीं लगता तो फिर कोई मतलब बात नहीं है लेने की। तो बस यहाँ पर हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे, और अनाउंसमेंट से फातिमा बहुत खुश होगी, उसके लिए बड़ी ये डिफरेंट बात थी कि चले मेरी बर्थडे की अनाउंसमेंट हो रही है। आगे चल के मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। खैर यहाँ पर हम लोगों ने केक काटा और पिज़्ज़ा वगैरह खाया। उसके बाद फिर हम लोग बिल्कुल सामने ये your birthday on the behalf of all GGS team and your friends and families. So may you have many happy returns of the day. So guys, give her a big round of applause. तो हमें इतनी खुशी हो रही थी कि इज़ा की बर्थडे पे अब्बू और मेरे देवर थे, मेरी 2 नंदें थीं वो भी आ गई थी, और अब फातिमा की बर्थडे पे भी 2 सिस्टर इन लॉ आ गई हैं। तो इतनी खुशी हो रही थी कि चले फीकी बर्थडे नहीं हुई, चले कोई तो आया यहाँ पर, और हमने बच्चों की बर्थडे जो है ना इस तरह सेलिब्रेट कर ली। और उसके बाद ये कि ज़ैनब की बर्थडे बस अकेले सेलिब्रेट हुई थी, लेकिन उसको भी हमने अच्छा इंजॉय करवा दिया था। खैर यहाँ पर हम लोगों ने 2 पिज़्ज़ाज ऑर्डर किए थे। एक यूरो हमें बहुत पसंद है, वो थोड़ा माइल्ड होता है, लाइट सा होता है, और एक इनका क्राउन क्रस्ट वो हमें बहुत पसंद है, वो थोड़ा स्पाइसी और चटपटा सा मज़े का होता है।
केक खा लिया था। और उसके बाद चीज़ियस के सामने है काबुल मज़ार रेस्टोरेंट, हम वहाँ चले गए थे क्योंकि हमें खानी थी लाइक दुम्बा टाइप कढ़ाई, तो शिनवारी टाइप, तो वो फिर हमें खानी थी बड़ों ने, तो हम वहाँ चले गए थे। बच्चों ने खैर यहाँ से फिल हो गए थे और वहाँ जाके सिर्फ बच्चों ने खेला है, इन्होंने कुछ नहीं खाया क्योंकि उन्होंने पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से खा लिया था और हम लोगों ने बिल्कुल नहीं खाया था, हल्का हल्का बस टेस्ट किया था क्योंकि हमें पता था कि हमने दूसरे रेस्टोरेंट में जाना है। तो खैर यहाँ पर वही दीवान सिस्टम लगाया हुआ था इन्होंने, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, यहाँ पर कुशन्स के साथ खेल रहे थे, वो रिलैक्स होके बैठे हुए थे और इन्होंने बहुत इन्जॉय किया। ज़ावियार को भी हमने एक साइड पे लिटा दिया था, तो बच्चों ने खूब इन्जॉय यहाँ पर किया। और हम लोगों ने मंगवाया था यहाँ पर सैलड था, चटनियाँ थी, इसके अलावा हमने शिनवारी कढ़ाई मंगवाई थी, साथ में हमने रोश मंगवाया था और इसके अलावा टिक्का भी मंगवाए थे। आई गेस वो चर्बी टाइप के बने हुए थे, वो बाद में आए थे तो उसका मैं क्लिप नहीं बना पाई। तो ये था जी हमारा रात का डिनर। और या उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे, घर आके फिर हम लोग ने चाय शाय पी, उसके बाद हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, सो गए थे। और मंडे को ट्यूसडे को बच्चे स्कूल नहीं जा पाए थे क्योंकि फ़ातिमा की कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसको टेम्परेचर था। और मंडे और ट्यूसडे और वेंसडे को फ़ातिमा ने छुट्टी कर ली थी। इसके अलावा आज बच्चे जो हैं वो स्कूल गए हैं। खैर ये फ़ातिमा के प्रेजेंट्स थे जो पुप्पो ने उसके दिए थे, ये मैंने ही उनको सजेस्ट किए थे कि फ़ातिमा को डो पसंद है, उसको ये डायरीज़ पसंद है, लाइक उसको ये सीक्वेंस वाली और ये जो फ़र वाली होती है उसको बड़ा प्यारे लगते हैं ये चीज़ें। इसके अलावा उसको कलर्स पसंद हैं क्योंकि फ़ातिमा वैसे भी बड़ी क्रिएटिव है, वो डो के साथ भी बड़ी चीज़ें बनाती है, इसके अलावा कलरिंग करती है, ड्राइंग्स करती है। तो फिर उसी से रिलेटेड ही उसकी पुप्पो ने ना उसको गिफ्ट्स दिए थे। एक पुप्पो ने एक डायरी, स्टिकर्स थे, स्टिकर्स नहीं यहाँ पे मैंने शो किए, और ये पेंसिल केस था। और ये फ़ातिमा दिखा रही थी बड़े शौक से, उसको बड़ा शौक हो रहा था कि अच्छा मम्मा मेरी चीज़ें दिखा रही हैं, तो साथ साथ देख रही थी और खोल रही थी और उसको था कि मैं भी आऊँ वीडियो में, मैं दिखाऊँ तो बड़ा खुश हो रही थी। खैर ये थोड़ा मैसी हुआ था, इसको फिर हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया दोबारा और बस बड़े शौक से दिखा रही थी कि व्लॉग में जी मेरी चीज़ें नज़र आ रही हैं और मेरे गिफ्ट्स जो हैं वो शेयर कर रही हैं मामा। सो ये हम लोगों ने लिए थे, वो जो चाइना मार्केट हम लोग गए थे, ये वहीं से सारी चीज़ें ली थी हमने और बड़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल गई थी। डायरीज़ जो थी वो तकरीबन 650 रुपये की मिल गई थी। इसके अलावा ये आई थिंक 1100-1200 रुपये का था। और वो जो पेंसिल वाला था वो 1000 का था, लाइक जिसमें पेंसिल कलर्स हैं काफ़ी ज़्यादा, वो 1000 का था। लाइक बहुत अच्छी उसमें काफ़ी ज़्यादा पेंसिल्स हैं और काफ़ी अच्छा है वो। खैर उसके बाद ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। यहाँ पर आप ही बना रही थी आज हलवा। आज हम लोगों ने बाज़ार से मंगवाए हैं चने, नान और साथ में हमने घर में अंडे बॉयल कर लेने हैं। और हलवा जो है वो हमेशा मैं बनाती हूँ, तो आप ही कहती हैं कि आज चलें मैं बना के आपको दिखाती हूँ। तो बस यहाँ पर सबसे पहले चाशनी बन रही है। आप ही ने कहा कि हलवे में वो डालती हैं घी, मैं ऑयल में बनाती हूँ। खैर चाशनी हमारी बन गई थी और क्वांटिटी वही थी जो मेरे हलवे की होती है। लाइक 1 कप सूजी हमने ली थी, आप ही ने 1 कप चीनी ली थी, मैं 2 कप चीनी, लाइक 1.5 कप चीनी मैं डालती हूँ, लेकिन आप ही ने 1 कप डाली थी। इसके अलावा 1 कप ही उन्होंने घी लिया था और 3 कप पानी लिए थे। तो बस पहले चाशनी तैयार कर दी पानी और चीनी से, उसमें इलायची डाल दी थी, थोड़ा सा फूड कलर डाल लिया था। उसके बाद आप ही ने यहाँ पर घी डाला, घी को थोड़ा मेल्ट किया, उसमें सूजी डाली और सूजी को बहुत लो फ्लेम पे भूना। मैं मीडियम फ्लेम पे भूनती हूँ, जल्दी भून जाती है, लेकिन आप ही ने बहुत ही लो फ्लेम पे भूना और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक वो भूनती रही। जब इसका कलर थोड़ा सा डार्क हुआ और बबल्स बनना शुरू हुए, फिर इन्होंने चाशनी ऐड कर दी थी। तो आप देख सकते हैं कि ये सूजी जो अभी भुन रही है, अभी इससे भी ज़्यादा आप ही ने भूनी थी। दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ चाय आमना और बेजाद भाई के लिए। वो लोग मसाले वाली चाय पीते हैं, लाइक दालचीनी डालते हैं, इलायची डालते हैं, सौंफ डालते हैं और कहवे वाली चाय पीते हैं। हम लोग जो हैं हम लोग कहवे वाली चाय नहीं पीते, मैं और आयशा पी की फैमिली। तो हम लोग अपनी चाय अलग बनाएंगे, दूध पत्ती टाइप। इनकी चाय जो है वो कावे वाली और मसाले वाली बनती है, तो इनकी अलग बन रही थी। तो बस यहाँ पर आप ही साथ साथ हलवा बना रही थी, बाकी सब चीज़ें रेडी थी। लाइक नान भी आ गए थे, चने भी आ गए थे, एग्स भी बॉयल हो गए थे और बस ये हलवे की देर है और हलवा बनेगा तो फिर हम नाश्ता जो है वो सर्व करेंगे। अब ये देखिए, आप सूजी का कलर आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा डार्क हुआ है और इसमें मैंने जो है चाशनी ऐड कर दी थी और साथ साथ आप ही चम्मच चलाती जा रही थी। हल्की फ्लेम पे इसको भी आप ही ने इसको बनाया और थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो लूज़ रखी थी ताकि अच्छे से ये हो जाए।
दूसरी तरफ जो बेजाद भाई हैं वो अपना नाश्ता चाय यहाँ पर भी ख़ुद बनाते हैं और मेरे साथ किचन में भी कभी कभी आ जाते हैं और अपनी मर्ज़ी से वो कहते हैं मैं ख़ुद कर लूँगा, अपनी चाय मैं ख़ुद बना लूँगा। यहाँ पर वो अपने टोस्ट जो हैं वो ब्राउन ब्रेड खाते हैं, तो अपने टोस्ट जो हैं वो टोस्ट कर रहे थे। इसके अलावा साथ साथ उसमें बटर लगा रहे थे और मुझे इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं कि चाय ऐसी बना दें वैसी बना दें। तो ये है जी इनका नाश्ता। इन्होंने खाए थे आज बॉइल्ड एग, चाय, साथ में स्लाइस, पीनट बटर और स्प्रेड्स वगैरह जो होती हैं मैं इनके पास रख देती हूँ, फिर इनका जो दिल करता है वो फिर वो लगा लेते हैं। और यहाँ पर इब्रार भाई जावियार को हैंडल कर रहे थे क्योंकि हम लोग नाश्ता बना रहे थे, तो जावियार थोड़ा रो रहा था तो वो उसको एंटरटेन कर रहे थे। और यहाँ पर सारे बच्चे जो हैं डो के साथ कुछ ना कुछ बना रहे थे, इस वजह से हम लोगों ने नाश्ता नीचे लगा लिया था। बस बच्चे, अच्छी बात है कि इस तरह की चीज़ें करें। खैर ये है जी हमारा नाश्ता। हम लोगों ने हलवा, अंडे, चने और साथ में नान खाए थे और साथ में चाय बनाई थी। तो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।